नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है ना समझी। अपनी गृहस्थी अपने ही हाथों बर्बाद। नंदिनी की शादी को 2 साल हो गए, पर अभी तक वो ससुराल में रच बस नहीं पाई थी। इसका सबसे बड़ा कारण, जब देखो तब नंदिनी मायके चली जाती थी। उस पर वो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उसका पति खूबसूरत बांका जवान, जिस पर कोई भी लड़की मर मिटे। नंदिनी की सुंदरता पर मोहित आनंद हर वक्त उसके आगे पीछे लगा रहता। सब उसका मजाक भी बनाते थे, तो बहुरिया पर लट्टू है। नंदिनी समझकर भी ना समझ थी या जानबूझकर ऐसा करती थी। जब भी आनंद उसे होटल चलने को कहे तो उसका एक ही जवाब होता, वहाँ तो नॉनवेज खाना भी मिलता है, मैं नहीं खा पाऊँगी। वो यह समझ ही नहीं पा रही थी कि आनंद तो उसके साथ एकांत में वक्त बिताना चाहता है। माँ, ओ माँ, अरे बेटा तुम इस वक्त? हाँ माँ, सर में थोड़ा दर्द हो रहा था इसलिए आ गया। नंदिनी को बोलिए 1 कप चाय मेरे लिए कमरे में ले आए। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं बहू को भेजती हूँ, माँ ने कहा। आनंद के लिए चाय और बाम ले जाओ बेटा, माँ ने नंदिनी से कहा। यह लीजिए चाय पी लीजिए, मैं आपके माथे पर बाम लगा देती हूँ। अरे ये चाय और बाम छोड़ो और इधर मेरे पास आओ, आनंद ने रोमांटिक मूड होते हुए कहा। अरे मगर आपके तो सर में दर्द हो रहा था ना। अरे मेरी प्यारी नंदू, समझा करो, यह तो तुमसे मिलने का बहाना है। अरे छोड़िए मुझे, आज मेरा शुक्रवार का व्रत है, आज कुछ भी नहीं। नंदिनी की बात से आनंद का मूड ऑफ हो जाता है और वह तुरंत वापस दुकान चला जाता है। आनंद जितनी नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करता, नंदिनी के उतने ही ज़्यादा बहाने हाजिर रहते। साल में 7 महीने तो मायके में ही रहती। सास और ननद के समझाने की कोशिश भी की, पर नंदिनी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसे लगता था सब उसको ही गलत ठहरा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। नंदिनी और आनंद 2 प्यारे बच्चों के माता पिता बन गए। अभी भी नंदिनी या तो बच्चों में या मायके में मशगूल रहती। उसे पता ही नहीं चला कि कब आनंद का दुकान की ही एक स्टाफ आभा से दिल लग गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे जब आभा आनंद पर हावी होने लगी, तब सबको पता चला। माँ के बहुत समझाने पर आनंद ने अपनी गलती मानी और आभा से दूरी बनाई। लेकिन चंचल मन आनंद को रोक न पाया, क्योंकि नंदिनी का वही आज मंगलवार है तो आज शुक्रवार है। मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती, अरे अभी नहीं, साथ ही कड़वा व्यवहार। आनंद धीरे धीरे बहुत दूर होता गया नंदिनी से। वह तो बच्चों का मोह था जो इस बंधन को बांधे हुए था। उधर नंदिनी की बहनें उसको उल्टी पट्टी पढ़ाती थीं, साथ ही मायके का रौब दाब दिखाने को उकसाती। इस तरह दोनों में मीलों की दूरी बन गई। आनंद घर छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगा, फिर भी बच्चों का मोह उसे खींच ही लाया था। पर नंदिनी की ऐठन और बहनों के सिखावे में रहने से वो आनंद को आज भी बस चली कट्टी सुनाती। धीरे धीरे नंदिनी की बहनों के बच्चे बड़े हो गए। उनके ब्याह और घर गृहस्थी में वह उलझ गई। नंदिनी के माँ बाप भी भगवान को प्यारे हो गए। फिर भी नंदिनी को हमेशा आनंद और ससुराल वालों की ही गलती नजर आती थी। मायके में भाभियों ने नंदिनी के व्यवहार के चलते निश्चित दूरी बनाकर उसकी सहायता करने के लिए नंदिनी के भाइयों को ताकीद दी। बेचारी नंदिनी की नासमझी कहें या मूर्खता, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा। आज आनंद की ढलती उम्र और पैसे की कमी के चलते जवानी में आगे पीछे घूमने वाली सारी तितलियां गायब हैं। एक ही शहर में दोनों अनजान लोगों की तरह जीवन जी रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं। आनंद वापस आना चाहता है, पर नंदिनी का जवाब नो मीन्स नो है। पता नहीं इस पूरी दुनिया में कितने खूबसूरत आसमानी रिश्ते नासमझी और दूसरों के बहकावे का शिकार होते हैं और होते रहेंगे। अपने घर गृहस्थी को बांध कर रखना स्वयं अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने विवेक से काम न लेकर दूसरों के कहे निर्णय लेते हैं, तो सदैव किसी की सलाह पर आंख मूंद कर अमल करने से पहले अपने जीवन में वो सलाह फिट बैठती है या नहीं, स्वयं ही सोचना होगा, क्योंकि सबकी परिस्थितियां और अनुभव समान नहीं होते। दोस्तों, उम्मीद है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।